सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स का। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो मुझे सॉल्यूशन करना है y इंटू रूट ओवर 1 + x² dy प्लस x इंटू रूट ओवर 1 - y² dx इक्वल टू 0। मुझे इसका सॉल्यूशन करना है। इसे सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले dy और dx को दोनों हिस्से को अलग अलग करके लिखूंगा। उसके बाद dy/dx कैलकुलेट करूंगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा y इंटू रूट ओवर 1 + x² dy के टर्म को एक तरफ और x के टर्म को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा। तो माइनस x इंटू रूट ओवर 1 - y² dx। तो मैं यहाँ से dy/dx कैलकुलेट करूंगा। तो dy/dx कैलकुलेट करूंगा तो माइनस आएगा, तो dx का टर्म ऊपर के हिस्से मतलब x इंटू रूट ओवर 1 - y² बाई y का टर्म जो है y इंटू रूट ओवर 1 + x²। तो अब मैं यहाँ पे x और y के दोनों फंक्शन को अलग अलग करूंगा। मतलब कि मैं यहाँ पे लिखूंगा y बाई 1 - y² dy, मतलब कि y का सारा टर्म एक तरफ और इक्वल टू माइनस x बाई रूट ओवर 1 प्लस x² dx। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली इंटीग्रेशन करूंगा और इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे एक c आ जाएगा, कांस्टेंट c टर्म आ जाएगा। तो मैं इस पूरा फंक्शन को एक और फ्रेश करके लिखूंगा। तो इंटीग्रेशन y बाई रूट ओवर 1 - y² dy इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन x बाई रूट ओवर 1 प्लस x² dx प्लस c। तो अब मैं यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन वो तो मैं डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्री को लेके आऊंगा। इसीलिए y इक्वल टू मैं लिखूंगा साइन थीटा। सो dy इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। तो सिमिलरली मैं x का भी करूंगा। ओ सॉरी गाइस, मैंने शायद थोड़ी सी गलती कर दी मैं लिखने के समय कि मैं यहाँ पे जो सवाल में बताया वो माइनस है, मैं गलती से प्लस लिख दिया। तो मैं इसीलिए यहाँ पे माइनस को लेकर आऊंगा। तो x इक्वल टू मैं यहाँ पे साइन फाइव पकड़ूंगा तो dx इक्वल टू यहाँ पे आ जाए कॉस फाइव डी फाइव। तो अब मैं नेक्स्ट पार्ट में इंटीग्रेशन y के बदले मैं यहाँ पे साइन थीटा लिखूंगा जो मैंने पकड़ा है, और dy के बदले कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे यहाँ पे आ जाएगा देखो y के बदले यहाँ पे रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पर x का भी सिमिलर करूंगा। यहाँ पे x के बदले साइन फाइव और dx के बदले कॉस फाइव डी फाइव बाई रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव और प्लस c, और बाकी का जो टर्म है मैं उसे सेपरेट करके लिखूंगा। ओके, तो मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा। तो सबसे पहले नीचे का जो रूट का जो टर्म है मैं उसे सबसे पहले डिफाइन करूंगा। तो ऊपर के हिस्से में जो था साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे के हिस्से में देखा कॉस थीटा आ जाएगा। अब सभी को पता होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आता है रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट ओवर कॉस स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा। और सिमिलरली यहाँ पर भी कॉस थीटा के बदले यहाँ पे कॉस फाइव आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो गाइस, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन फाइव साइन थीटा डी थीटा, क्योंकि नीचे का एक कॉस थीटा ऊपर के कॉस थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। और नेक्स्ट और सिमिलरली वहां पर भी माइनस साइन फाइव डी फाइव। और हम सभी जानते हैं इसके इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो इंटीग्रेशन साइन थीटा का हम सभी जानते हैं माइनस कॉस थीटा, इसका सॉल्यूशन आता है। और सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस कॉस फाइव, और माइनस एक बाहर है इसीलिए प्लस कॉस फाइव। अब यहाँ पे मैं कॉस थीटा के बदले यहाँ पे y के टर्म के अंदर लेके आऊंगा। तो हम सभी जानते हैं कॉस थीटा को मैं आगे लिखूंगा तो रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा के बदले y तो रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और सिमिलरली कॉस फाइव के बदले रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो अब मैं जो टर्म मिला है मुझे इसे थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिखूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया कि कैसे सॉल्यूशन किया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैव ए गुड डे।